साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एक महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में अक्षय कुमार की एक मूवी है केसरी चैप्टर 2। इसका ट्रेलर आया है और यह मूवी कुछ दिनों में आ जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो पिक्चर है या मूवी जो है, ये सर चेट्टूर शंकरन नायर के ऊपर आधारित है। अब इस मूवी में कितना सही इतिहास दिखाते हैं, कितना गलत दिखाते हैं, तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। पर हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि सर चेट्टूर शंकरन नायर कौन थे और इनकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं और इनका जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा है, उसमें इनका योगदान क्या रहा है, तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सर चेट्टूर शंकरन नायर जी के बारे में। तो देखिए, इनका जो जन्म था, इनका जन्म वर्ष 1857 में 1857 में मालाबार क्षेत्र में पालक्कड़ जिले के मनकारा गांव में हुआ था। मालाबार क्षेत्र मतलब केरल वाले इलाके में। इन्हें सामाजिक सुधारों के समर्थक और भारत के आत्मनिर्णय में दृढ़ विश्वास हेतु जाना जाता है। वे मद्रास उच्च न्यायालय में प्रशंसित वकील और न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया। यदि इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए, ये वर्ष 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती निर्माताओं में से एक थे और वर्ष यहाँ पे 1885 लिखा है, गलत लिखा है। 1897 में वर्ष 1897 में कांग्रेस पार्टी के इतिहास में वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और इस पद को संभालने वाले एकमात्र मलयाली थे। इसके अतिरिक्त आपने रैले विश्वविद्यालय आयोग का नाम सुना होगा। इसके सदस्य थे। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इन्हें रैले विश्वविद्यालय आयोग का सदस्य नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। देखिए, वर्ष 1904 में ब्रिटेन की महारानी द्वारा इन्हें कैंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर के रूप में नियुक्त किया गया तथा वर्ष 1912 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी थे। इन्हें वर्ष 1908 में मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और ये वायसराय परिषद का हिस्सा भी थे। वर्ष 1915 में वे वायसराय की परिषद का हिस्सा बने, जिसे शिक्षा विभाग का प्रभारी बनाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका की बात करें तो एक उत्कट स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत के स्वशासन के अधिकार में इनका दृढ़ विश्वास था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था 1919 का, तो देखिए वर्ष 1919 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होकर उन्होंने मतलब सर चेट्टूर शंकरन नायर जी ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि हुई। इन्होंने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दिया। कब दिया? जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। उसके पश्चात सर चेट्टूर शंकर नायर ने विरोध स्वरूप वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया था और इस इस्तीफे के तुरंत बाद पंजाब में प्रेस सेंसरशिप हटा दी गई तथा मार्शल लॉ समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा पंजाब में गड़बड़ी की जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी का नाम आपने सुना होगा, जिसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार से है और ये गांधीवादी पद्धति के काफी आलोचक थे। अपनी पुस्तक गांधी एंड एनार्की, नाम याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गांधी एंड एनार्की में उन्होंने गांधी जी के तरीकों, विशेष रूप से अहिंसा, सविनय अवज्ञा और असहयोग आदि की व्यापक आलोचना की थी। इसके साथ ही साथ माइकल ओ डायर, जो जलियांवाला बाग नरसंहार से जुड़ा हुआ था, तो उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। देखिए, सर चेट्टूर शंकर नायर ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर माइकल ओ डायर को अपनी पुस्तक गांधी एंड एनार्की में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए अत्याचारों के लिए उत्तरदायी ठहराया था। इसके लिए उन्हें माइकल ओ डायर द्वारा इंग्लैंड में दायर मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ा था। इस मुकदमे का प्रभाव क्या होता? यद्यपि सर शंकरन नायर यह मामला हार गए थे, ये मुकदमा हार गए, किंतु मुकदमे का भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तो तमाम भारतीयों ने इस मामले के तहत दिए गए निर्णय को ब्रिटिश सरकार के स्पष्ट पूर्वाग्रह और अपने लोगों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों को बचाने के एक प्रयास के रूप में देखा। यह निर्णय इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था कि इसने स्वशासन के लिए लड़ने हेतु राष्ट्रवादियों के दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। इनके कार्य जो समाज सुधार के संबंध में थे उसको भी देखें तो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके प्रसिद्ध निर्णय सामाजिक सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जैसे एक केस की बात करें तो बुढ़ाशना बनाम फातिमा वर्ष 1914 का केस था। इस वाद में उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए न्यायाधीश के रूप में कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं उन्हें बहिष्कृत नहीं माना जा सकता है।
ठीक है। कुछ अन्य मामलों में उन्होंने अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को भी मान्यता दी थी। तो यहां पर हमने बात की सर चट्टूर शंकरन नायर जी के बारे में। ठीक है, इनसे प्रश्न पूछ सकता है इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनके बारे में कई सारे कथन देकर के कौन कौन से कथन इनके संबंध में सही हैं। तो आप इनके बारे में इन चीज़ों को याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में काफ़ी चर्चा में इन पे पिक्चर भी बनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।